नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल आज फिर वेतन संबंधित समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं समग्र शिक्षा अभियान से मिलने गया। दुर्भाग्यवश क्योंकि डीईओ साहब के मामले अभी जान ही रहे हैं, क्योंकि वो थे नहीं, और स्थापना पदाधिकारी के पास हम लोग आए तो स्थापना पदाधिकारी भी दुर्भाग्यवश वो 1 बजे निकल चुके थे ठाकुरगंज के लिए, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। दोनों से टेलीफोनिक बात हो पाई, लेकिन इत्तफाकन वहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के पदाधिकारी अजीत सर आए हुए थे, तो उनसे हम लोगों की बात हो पाई है। उसके बाद स्थापना के वेतन संबंधी कर्मियों से बात हुई। स्थापना का टोटल हम लोगों ने जायजा लिया वेतन संबंधी कि क्या मामला है अभी और कहाँ तक मामला पहुँचा है। हम लोग उस संबंध में बात किए, पदाधिकारी से टेलीफोनिक बात की कि सामने में दुर्गा पूजा है। हम लोगों ने अपना आवेदन हालांकि कार्यालय में ही रिसीव कराया दोनों जगह पर। उसके बाद टेलीफोनिक बात करके रिक्वेस्ट किया, टेलीफोनिक ही। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जीओबी वेतन पर। तो जीओबी वेतन का जहाँ तक मामला है, आप सभी को बता दें कि जीओबी का अलॉटमेंट तो पहले आ चुका था, लेकिन सीएफएमएस में नहीं आने के कारण वो ट्रेजरी नहीं जा रहा था। इसकी सूचना हम लोग दे चुके थे कई बार। सीएफएमएस के कारण विलंब हुआ, नहीं तो अब तक वेतन भुगतान हो गया होता। तो बहरहाल सीएफएमएस शनिवार को आया और आज सोमवार को ट्रेजरी में जीओबी का बिल चले गया है। तो ट्रेजरी में जो ही गया है, तो क्योंकि अब ट्रेजरी में भी 1-2 दिन का मामला लगता है, आरबीआई का भी तक वहाँ तक मामला जाता है, जीओबी वेतन से संबंधित मामला। तो ट्रेजरी में गया हुआ है, तो संभवतः वहाँ से क्लियर होते हुए मंगलवार की शाम को, या फिर ऐसा संभव है कि बुधवार को स्थापना पदाधिकारी के खाते में जीओबी का पैसा आए। तो बुधवार को यदि आ जाता है तो मान के आप ये चलिए कि बृहस्पतिवार को आपका एडवाइस बैंक चले जाएगा। तो बृहस्पतिवार को यदि जाता है तो मान के आप ये चलें कि बृहस्पतिवार की शाम को अथवा शुक्रवार को राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब पूजा से पहले पहले वेतन भुगतान 2 माह का, क्योंकि 2 माह का बकाया ही है अगस्त और सितंबर का, जीओबी मद के सभी मदों का, चाहे वो प्रखंड हो, पंचायत हो, नगर हो, परिषद हो या नगर पंचायत हो, सभी का भुगतान इंशाअल्लाह हो जाएगा इस सप्ताह में। रहा सवाल अब हम लोग एसएसए पर आते हैं। तो एसएसए का जहाँ तक मामला है, अभी तक उसका अलॉटमेंट आया नहीं है। तो उस संबंध में हम लोगों ने पदाधिकारी से बात किया है टेलीफोनिक, उनसे कहा है कि अभी तक अलॉटमेंट जब आया नहीं है तो आज शाम तक आप देख लें, आपके पास नहीं आता है तो आप उस संबंध में पत्राचार विभाग से करें, निदेशालय से पत्राचार करके उसको जल्द से मंगाने का प्रयास कीजिए। रहा सवाल, इत्तफाकन मुलाकात हो गई हम लोग का समग्र शिक्षा अभियान के पदाधिकारी से। तो हम लोगों ने उससे अनुरोध किया कि सर अलॉटमेंट का अपडेट कराने बोले थे, अपडेट कराए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं। और हम लोग पहले देख भी चुके थे कि पहले 1080 के हिसाब से आ रहा था, और इस बार 12,23,09,000 का जो डिमांड हम लोग भेज चुके हैं। अब देखना है कि कितना वहां अगर अपडेट हो गया है तो राशि कितना आती है, लेकिन अलॉटमेंट अभी तक आया नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि सर ने ये बताया कि कल हम लोगों का मीटिंग है, समग्र शिक्षा अभियान के सभी डीपीओ का पटना में मीटिंग है। तो सर आज पटना के लिए निकल रहे हैं। तो कल अर्थात मंगलवार को वहां पर 5 तारीख को वहां पर मीटिंग है समग्र शिक्षा अभियान का। तो हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया सर से कि आप राशि अपडेट के साथ आए, जल्द से जल्द राशि मिले पूजा को देखते हुए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा अपडेट हो जाए। नंबर 3, हम लोगों ने खाता, तो जीओबी मद में जो एसएसए का जो खाता है, जो यूबीजीबी खगड़ा में है, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि नहीं तो सर आप एक काम कीजिए, कागज लेके जाइए आप, कि हम लोगों ने आपसे जो अनुरोध किया है तो उसको हमको खाता खोलने का परमिशन दीजिए। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, वहां तो रहता ही है रिकॉर्ड, हम जाकर के फिर देख भी लेंगे, वो भी कर लेंगे। और आपका जो है जल्द से जल्द हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अलॉटमेंट जिला में आ जाए, अपडेट के साथ आए। लेकिन अब मामला यहाँ ये फंस जाता है, क्योंकि अभी तक अकाउंट, क्योंकि जीओबी मत एसएसए का वो अभी तक आया नहीं है।
वो अगर जीओबी मद से अगर सरकार गवर्नमेंट ऑफ बिहार मद से अगर वो सरकार अगर एसएसए के शिक्षकों को वेतन भुगतान करती है, तो जीओबी मद का जो एसएसए का खाता है खगड़ा में, वहां पर अगर राशि आती है तो समझ लीजिए 4 से 5 दिन का मामला आपका लग जाएगा। लेकिन अगर एसएसए का जो अभी नया खाता खुला है, जो खाता क्लोज होने के बाद वो नेशनलाइज बैंक में अगर वहां पर आ जाता है तो एक दिन 24 घंटा काफी है, 24 घंटा में ही खाता ट्रांसफर हो गया, स्थापना के खाता में पहुंच जाएगा, तो हम लोग उसको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। अब देखने वाली बात सिर्फ ये होती है कि अब पैसा किस खाते में आता है, खगड़ा वाले में, इसमें यूबीजीपी में, या कोई नेशनलाइज बैंक में आता है। तो ये तो डिपेंड करेगा हालात पर, अब वह किस हालात पर और कैसे आ जाता है। और जब भी हो, हम लोगों ने क्योंकि रिक्वेस्ट कर दिया है, तो उस रिक्वेस्ट पर जब भी परमिशन आएगा तो उस खाता को भी मतलब भविष्य के लिए वहां से ट्रांसफर करके हम लोग नया खाता खुलवाने का काम वो भी करेंगे। और जल्द से जल्द सबसे पहली बात कि हम लोग रिक्वेस्ट दुआ खुदा से दुआ करें, जीओबी का तो वेतन भुगतान तय है, होना ही है, और एसएसए वाले के लिए भी दुआ करें, सबको दुआ करें कि जल्द से जल्द आवंटन आए, और आवंटन आने के बाद ही पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की पूरी टीम मुस्तैद है। हम लोग पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि जो ही अलॉटमेंट आएगा हम लोग एड़ी चुटी का जोर लगा देंगे, चाहे वो यूबीजीबी खगड़ा में ही क्यों ना आ जाए, 4 से 5 दिन का वो समय लगा दे, लेकिन हम लोग इस बार उसको लगाने वो समय नहीं देंगे। हम लोगों की पूरी टीम वहां बैठ के रहेगी, क्योंकि सामने में दुर्गा पूजा है और ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है। मेन 2 ही पर्व होते ही हैं मेरे अनुसार से, ईद और एक दुर्गा पूजा, जिसमें हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग, हम लोगों के जैसे अल्प वेतनभोगी जो कर्मी होते हैं और मध्यम वर्गों के लोग साल में एक बार ही अपने परिवार का खुशियों से जो है नए कपड़े हम लोग लेते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये मेन पर्व हम मेरे दृष्टिकोण से ये मेन पर्व माना जाता है। इसलिए इस पर्व को दृष्टिकोण को देखते हुए जो ही अलॉटमेंट आएगा हमारी पूरी टीम मुस्तैद रहेगी। हम लोग मुस्तैदी के साथ पूरे बैंक से लेकर के कार्यालय तक, कार्यालय से लेकर के फिर बैंक तक हम लोग जमेंगे और जल्द से जल्द वेतन भुगतान आपका हम लोग करा सकें, इसके लिए हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। साथ ही उसके बाद पूजा के बाद आप सभी को बता दें, क्योंकि पेन ड्राइव के मामले में भी उस मसले पर भी हम लोग पैनी नजर रखेंगे। इस बीच में हम लोग ये देख लेते हैं कि कितनों को किस प्रखंड में मिला, किस प्रखंड में नहीं मिला, कितनों को 500 रुपये की राशि उसका ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ। इन सब बातों पर हम लोग दुर्गा पूजा के बाद फिर पेन ड्राइव के मामले में देखेंगे। वैसे लोगों को हम लोग कभी किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। फिलहाल एक ही मकसद हमारा है, सिर्फ और सिर्फ यही कि आने वाला जो हमारा जो पर्व है, हमारा जो दुर्गा पूजा है, हमारे शिक्षकों को वेतन भुगतान हो जाए, वेतन भुगतान होना सुनिश्चित हो। बस यही हमारा प्रयास रहेगा। हमारे शिक्षक सखुशी पर्व मना सके अपने परिवार के साथ, हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे दुआ करते हैं कि हमारे संघीय सभी साथी आपके खिदमत में हमेशा तत्पर रहे, उनकी सेहत सही रहे, वो सही सलामत रहे, यही हम लोगों के लिए दुआ कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।